इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं पत्रकार टीवी पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट, हेरिटेज निगम से बीवीजी कंपनी बर्खास्त कर दी गई है। निगम प्रशासन ने संभाली सफाई की कमान। घर घर कचरा संग्रहण के लिए हूपर लगाए गए हैं और उसके बाद में व्यवस्थाएं जो है पटरी पर लाने की कोशिश है। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को सौंपी एक एक यूनिट। निगम ने हर वार्ड में एक एक हूपर उतारे हैं और आगे की जो व्यवस्थाएं उसको लेकर शुरुआत कर दी गई है। निगम बेड़े में जल्द शामिल होंगे 200 हूपर और यहां पर बड़ा कदम उठाया गया है। हेरिटेज निगम से बीवीजी कंपनी को बर्खास्त कर दिया गया है। लगातार खबरें चली, लगातार पत्रिका ने भी जनता की आवाज उठाई और जनप्रतिनिधियों तक ये आवाज पहुंची और प्रशासनिक अधिकारियों तक ये आवाज पहुंची और आखिरकार उसका नतीजा आप देखिए कि बर्खास्त कर दिया गया है इस पूरी कंपनी को, जिसको सैकड़ों नोटिस देने के बाद में भी उसने आंखें नहीं खोली। उसके जो प्रशासनिक अधिकारी थे आंखें बंद किए बैठे रहे, उसी का नतीजा आप देखिए। और इसके साथ ही इस वक्त पत्रिका टीवी पर हमारे साथ जुड़ गई हैं महापौर मुनेश गुर्जर। मुनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। नमस्कार, थैंक यू। मुनेश जी, लगातार शिकायतें रही, जनता की परेशानी रही और आखिरकार बड़ा फैसला, किस रूप में जनता इसको देखे और जनता को कितना इस फैसले का वो फायदा मिलने वाला है? देखिए, बीवीजी की लगातार शिकायतें बहुत ज्यादा हो रही थी, उनका काम में अनियमितताएं थी, बिल्कुल सही है। लेकिन कोविड भी एक तरीके से चल रहा था और सफाई व्यवस्था को बीच में खराब करना हमारा मकसद नहीं था, इसलिए हमने सही समय देखकर पॉलिसी बनाकर उसको अंत में टर्मिनेट किया है। और जनता को राहत मिलेगी। हम नगर निगम से भी सफाई व्यवस्था देखेंगे 10 दिन के अंदर और नए जिस प्रकार से भी और उपलब्ध होते हैं हमें ऊपर उस अनुसार सुविधाएं ज्यादा बेहतर मिलेंगी। आखिरी बार आपसे जब बात हुई थी इस पूरे विषय को लेकर, दर्शकों के सामने आपने कहा भी था कि अगर कंपनी ऐसा ही करती रही तो उसे बर्खास्त किया जाएगा और ये कदम आपने उठाया भी और ये कदम भी सराहनीय है। लेकिन आगे हम उम्मीद क्या करें, जनता क्या उम्मीद करे, क्योंकि संसाधनों का अभाव शुरुआती तौर पर ही बताया जा रहा है। देखिए, संसाधनों का अभाव अभी टर्मिनेशन हुआ है, लेकिन फिर भी हम खुद, मैं, सीओ साहब, हमारे डीसी सब ग्राउंड पे हैं। जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मैं अभी भी वार्ड में घूम रही हूँ, किशनपुर जोन में हूँ और जनता को परेशान करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं। उनकी सुविधाओं के लिए हमने लगा रखे हैं हुपर्स, हमारी यूनिट्स, हमारे कर्मचारी सब लगे हुए हैं और हमारा जल्द ही और नया टेंडर होने वाला है। जैसा भी होता है और ज्यादा सुविधाएं तब तक निगम देखेगा और निगम में मैं, सीओ साहब, हमारे पूरे डीसी, कर्मचारी सब राउंड पे हैं। हम किसी भी प्रकार की परेशानी जनता को नहीं होने देंगे। मुनीश जी, 2 समस्याएं सबसे ज्यादा गंभीर नजर आई थी। एक तो हुपर जो थे 3-3, 4-4 दिन तक नहीं आते थे, दूसरा उनकी ट्रैकिंग सिस्टम है वो नहीं हो पाती थी और एक और कचरा जो है रिहायशी इलाकों में फेंक दिया जाता था। क्या इनका समाधान हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, ट्रैकिंग सिस्टम अब जो हमने नए नॉर्म्स डाले हैं उसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी है। उनकी अनियमितताएं पाई गई थी, इसीलिए उन्हें टर्मिनेट किया गया है और आगे भी अगर कोई लापरवाही से काम करेगा तो उसके साथ भी यही होगा, टर्मिनेशन उसका भी कर दिया जाएगा। हमें जनता की सुविधाएं ज्यादा बेहतर तरीके से चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। रिहायशी कॉलोनीज में डिपो हमें नहीं चाहिए, कहीं भी डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए। अगर अभी भी डिपोज रहेंगे तो जो भी अब काम करने आएगा उसको भी टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिए जाएंगे। अगर अब भी समस्या रहती है तो क्या करे पब्लिक, किसको शिकायत करे? जनता के लिए हम बैठे हैं, सीओ साहब बैठे हैं, डीसी बैठे हैं, हमारे जोन ऑफिस है, हमारा हेड ऑफिस है, कहीं पे भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कहीं पे भी फोन कर सकते हैं, तुरंत आपका समाधान होगा। और मैं खुद राउंड ले रही हूँ, हम लोग लगातार राउंड लेंगे और काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए और जो अनियमितताएं करेगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई कंपनी हो, उसके साथ टर्मिनेशन उसका पक्का है। मुनीश जी, दर्शक इस वक्त आपको सुन पा रहे हैं, लाइव इस वक्त आप हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूंगी, हम हमारा काम कर रहे हैं लेकिन आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। आप लोग सहयोग करेंगे, कचरा यहाँ वहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि आप लोग गाड़ी आए उसी में डालिए, बाहर रोड पे, सड़क पे कचरा नहीं डालें। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जयपुर इंदौर की तर्ज पर नंबर 1 होगा। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका टीवी से आप जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई और इसके साथ ही आपने जनता को भी ये विश्वास दिलाया है
कि अब जो सफाई व्यवस्थाएं जिनको लेकर सवाल उठते रहे हैं वो अब सवाल नहीं उठेंगे और वो जो कमियां थी उन्हें दूर कर दिया जाएगा। ये महापौर की तरफ से इस वक्त कहा गया है। पत्रकार टीवी पर इस वक्त महापौर जुड़ी, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं अब तक रही उसका नतीजा ये रहा कि कंपनी को बर्खास्त कर दिया गया। इसको लेकर सवाल उठ रहे थे लंबे समय से और अब जो जयपुर को नंबर 1 लाने की बात है उसकी ओर अब फोकस किया जाएगा। जो कचरों से भरी गलियां थी उन्हें अपसाइड किया जाएगा और गुलाबी नगरी जिस खूबसूरती के लिए जानी जाती है पूरे विश्व में, जिसको लेकर प्रसिद्ध है, एक बार फिर से गुलाबी नगरी उसी ओर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं पैदा हुई लगभग 4-5 साल के दौरान वो अब खत्म होंगी, ऐसी उम्मीद फिलहाल जगाई गई है।